हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भारत का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है। जिस प्रकार से राहुल गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोहन भागवत ने भारत को अमेरिका के हाथों में सौंपने के बाद कंगाल भारत के हिंदुओं की हत्या कराने का षड्यंत्र किया है, वह राष्ट्र के लिए अत्यंत ही चिंता का विषय है। अगर भारतवर्ष के लोगों ने इस अंतिम घड़ी में विवेक से, संयम से और चिंतन करते हुए राष्ट्र को बचाने का प्रयास नहीं किया तो भारत के 86% लोग मार डाले जाएंगे। उसका षड्यंत्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने कर लिया है। हमें आज विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में कोर्ट है जो ब्रिटेन के द्वारा संचालित होता है। भारत का प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटेन के कानून से चलता है और भारत के नेता भारत को समाप्त करने के लिए 7,72,000 लोगों के बलिदान को जिस प्रकार से रौंदते चले आए, वह अपने आप में एक अक्षम्य इतिहास है। गुलाम भारत की सेना आज असहाय है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 से षड्यंत्रकारी शक्तियों के हाथों का खिलौना बना हुआ है, जिसका परिणाम आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने सिंदूर मिटाओ अभियान की घोषणा किया है। सिंदूर मिटाओ अभियान का मतलब है कि ईसाई राष्ट्र भारत में कोई भी वह व्यक्ति नहीं जीवित बचेगा जिसकी महिला अपने मांग में सिंदूर लगाती है। यह संदेश स्पष्ट है। अगर भारत के लोगों ने इस षड्यंत्रकारी व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया, सरकार के षड्यंत्रों का विरोध नहीं किया और समय रहते नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत्ता से हटाने के लिए आवाज बुलंद नहीं किया, तो किसी भी कीमत में अब भारत के अंदर सिंदूर लगाने वालों की संख्या नहीं रहेगी। सर्वविदित है कि मुस्लिम समाज सिंदूर नहीं लगाता है, ईसाई समाज भी सिंदूर नहीं लगाता है और हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सारे के सारे लोग सिंदूर मिटाओ अभियान की घोषणा कर रहे हैं और देश का नागरिक असहाय होकर इनके अत्याचारों का समर्थन कर रहा है, जहां उसे संघर्ष करने की आवश्यकता थी। आज भारत संकट में है, ऐसा कहकर भारत के संकट को पैदा करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। आज अगर देश संकट में है, अगर आज देश के नागरिक और सेना के जवान मारे जा रहे हैं, तो वो सारा षड्यंत्र करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और हमारे देश के वो जिम्मेदार नेता हैं जो बात बात पर अमेरिका की दुहाई देते हैं। अमेरिका की दुहाई क्यों देते हैं? क्योंकि भारत का वो नागरिक जिसके हाथ में कागज का टुकड़ा है, उसकी गुलामी का सर्टिफिकेट उसकी जेब में है, वो तो असहाय है और उन लुटेरों के द्वारा भारत को समाप्त करके ईसाई राष्ट्र के रूप में घाना बनाने के लिए पोप के आदेश का पालन कर रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
हमें मालूम है कि पोप के मृत्यु होने पर भारत का झंडा 3 दिनों तक झुका रहा। भारत के लोगों ने यह नहीं पूछा कि गाय मांस खाने वाला वो पोप हमारे लिए कौन सा आदर्श है। उस पोप ने हमें क्या दिया है? हमारे देश को लूटा है और हमारे देश की रुपए को डॉलर में बदलने का काम किया है। और आज भारत का नागरिक इसलिए भयभीत है कि सरकार उसे राष्ट्रद्रोही करार दे देगी, उस पर NSA लगा देगी, उस पर राष्ट्र का विरोध करने का आरोप लगाकर उसे जेल के शिक्षों में बंद कर देगी। लेकिन उन नागरिकों को समझने की आवश्यकता है कि उन्हें सीधे मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। हमारे देश ने देखा कि जिस अमेरिका ने भारत से गए हुए नागरिकों के हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी और मुंह में गाय मांस का टुकड़ा लगाकर भारत की धरती पर भेजा, भारत के बेशर्म प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द अंतर्राष्ट्रीय जगत से नहीं पूछा कि क्या भारत के नागरिकों को अमेरिका कीड़ा मकोड़ा समझता है। लेकिन भारतवर्ष के लोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वो मनुष्य नहीं हो सकते हैं, जीवित नहीं हैं और उन्हें जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। जो भी देश अपनी संप्रभुता की आवाज नहीं उठा सकता हो, जो देश अपनी मुद्रा की पहचान मिटा सकता हो, जो देश अपने धर्म, संस्कृति और संस्कार के समूल अस्तित्व को ईसाई मिशनरियों को सौंप चुका हो, ऐसे देश के नागरिकों के जीवन और आजीविका को कौन बचा सकता है और क्यों बचाएगा? यह एक ज्वलंत प्रश्न आज भारतवर्ष के नागरिकों के समक्ष खड़ा हो गया है। अगर भारतवर्ष के लोगों ने धैर्य और संयम से इस षड्यंत्रकारी सरकार के षड्यंत्रों का विरोध नहीं किया, उसका मुकाबला नहीं किया, तो आप निश्चित मान लीजिए कि अमेरिका के एयरफोर्स भारत में तैनात किए जा चुके हैं। भारत के अंदर जिस प्रकार से मिसाइलें डाली जा रही हैं, जिस प्रकार से हवा में बम विस्फोट कराकर आपको आतंकित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, वह आप भली भांति देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे हैं। और समझ इसलिए नहीं रहे हैं कि ये शाश्वत नियम है कि जो भी राष्ट्र अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ता, वह केवल और केवल असहाय, दीनहीन गुलाम होता है और वहाँ की जनता कीड़े मकोड़ों की तरह ही मारी जाती है। हमें इस बात को कहने से कोई संकोच नहीं है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस प्रकार से उड़ी में, पुलवामा में, पहलगाम में षड्यंत्रकार के और भारत को युद्ध के मुंह में झोंकने का कार्य किया, हमारे देश की मीडिया ने सहयोग किया, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट मौन रहा और हमारे देश की एजेंसियां भारत के नागरिकों को लूटने में लगी रही। लेकिन प्यारे देशवासियों, आज का जो समय है, आज का वो निर्णय का समय है। आज जिस प्रकार से भारत के अस्तित्व पर आक्रमण हो रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है कि सिंदूर मिटा देंगे, इससे बड़ी घोषणा कौन सा सरकार कर सकती है? ऐसी घोषणा केवल राष्ट्रद्रोही नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ही कर सकती है, जिसका गवाह है संपूर्ण भारतवर्ष कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी दुनिया के ऐसे वक्ता हैं जिनके राजनीतिक इतिहास को आज दोहराने की आवश्यकता है। प्यारे देशवासियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जिन्होंने कहा है, उसके प्रमाण आपके पास हैं। उसके वीडियोज आपके पास हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा है, मित्रों, मैं सत्ता में हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा, मुझे मालूम है
कि पाकिस्तान की मुद्रा नहीं गिरती है, बांग्लादेश की मुद्रा नहीं गिरती है, भारत की मुद्रा कैसे गिरी रही है। आपको विचार करना चाहिए कि यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज जीवित प्रधानमंत्री के रूप में हैं कि नहीं हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता हूं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी आपके पास हवाला से आने वाले पैसे की जानकारी है, आतंकवादियों को विदेशी धरती से असलहा उपलब्ध कराया जाता है, क्या आप इन आतंकवादियों को नहीं रोक सकते हैं? आज वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जीवित प्रधानमंत्री के रूप में हैं कि नहीं। और तीसरा प्रश्न है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सबसे बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है हिंदू राष्ट्र का नारा। संपूर्ण हिंदू अस्तित्व को मिटाकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे क्या साबित होता है? पूरे विश्व को मालूम है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके सभी सिपाहसालार एक समय पूज्य संत आसाराम जी बापू के चरणों में नतमस्तक होने जाते थे। आपके पास वीडियो होगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का वो वीडियो चलाकर देखिए जिसमें उन्होंने कहा, जब मुझे कोई नहीं जानता था तो पूज्य बापू के चरणों में आशीर्वाद मिला और आज मैं प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी शक्ति आसाराम बापू के अस्तित्व को मिटाने में लगा दिया। उनके निर्दोष पुत्र को षड्यंत्र करके जेल में डाल रखा है। आसाराम बापू भी जमानत पर अपनी वृद्धावस्था का समय काट रहे। आसाराम बापू के आश्रम को समाप्त करने की घोषणा का षड्यंत्र सरकार ने कर दिया है। क्या ऐसे षड्यंत्रकारी, राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही प्रधानमंत्री के रहते हुए भारत की सेना बचेगी? भारत के नागरिकों का जीवन और आजीविका का प्रश्न ही नहीं उठता है। इनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश कौन करेगा? कौन इनसे प्रश्न पूछेगा? एक बेचारी नेहा सिंह ने इनसे पूछ लिया कि क्या कारण है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आतंकवादी घटनाएं होती हैं। उसके ऊपर इन राष्ट्र के द्रोहियों ने आतंकित करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उसने इन राष्ट्रद्रोही शक्तियों की बात को नकारा और नेहा सिंह को मुक्त करके राष्ट्र को कम से कम बोलने का अवसर प्रदान करने का कार्य जिस अदालत ने किया है उसके ऊपर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीति का आधार है हत्या, षड्यंत्र और सनातन धर्म का सर्वनाश। आज इस लाइव के माध्यम से भारत के 140 करोड़ लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत के किसी नागरिक के पास ब्रिटेन के गारंटी पत्र के अलावा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया है? और मैंने घोषणा की है कि यदि भारत का कोई भी नागरिक 4 अप्रैल 1968 के बाद का 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया देगा, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा उसे 50 किलो सोना देने की घोषणा फिर आज करता है। क्योंकि आज भारत गाय मांस खाने वाले लोगों के चरणों में पड़ा है। आज भारत मंदिरों को लूटने वाले लोगों की सरकार का दास बन चुका है। आज भारत आश्रमों, मठों, मंदिरों को तोड़ने वाले आतंकवादी की तरह कार्य करने वाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के चंगुल में फंसा हुआ है। और ऐसी विषम परिस्थिति में आकंठ कर्ज में डूबे हुए भारत के ऊपर भारत और पाकिस्तान के युद्ध का षड्यंत्र रचने वाले देशद्रोही क्या भारत के हितैषी हैं? क्या उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहने का अधिकार है?
क्या भारत में बोलने की स्वतंत्रता है? क्या भारतवर्ष के लोगों को राष्ट्रहित में चिंतन करने की आजादी है? ये तमाम प्रश्न आज मैं भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों से निसंकोच होकर पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के पास आतंकवादियों की फौज है, लुटेरों की फौज है, शूटरों की फौज है, हत्यारों की ही वो पार्टी है। लेकिन क्या हम भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका के लिए षड्यंत्र करने वाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के खिलाफ अपने प्राणों के मोह से चुप हो जाएंगे? पेट और परिवार के लिए जीने वाला व्यक्ति समाज के लिए निकृष्ट श्रेणी का जीव माना जाता है। 14 प्रकार के लोग मानस के अनुसार मृतक बताए गए हैं। 14 प्रकार के लोग शवों की तरह घूमते हैं, लेकिन सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार, राष्ट्र के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति अपने प्राणों के भय से इन आतंकवादी सरकार की गतिविधियों के विरुद्ध मौन धारण नहीं कर सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हमें शरीर के त्याग के भय से अपने धर्म, संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाना सर्वोत्तम है, लेकिन अन्यायी, अत्याचारी, दुराचारी, पाखंडी के षड्यंत्र के विरुद्ध अंतिम सांस तक संघर्ष करना ही राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र के लिए बलिदान होना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात भी नहीं है। राष्ट्र के लिए कोई भी व्यक्ति जब अपने जीवन को समर्पित करता है तभी वो अपने राष्ट्र का रक्षक कहा जा सकता है। मंगल पांडे की निकली हुई गोली, जिसने ब्रिटेन की अत्याचारी सरकार के विरुद्ध जब भारत के हर नागरिक के मुंह में गाय मांस डालने का षड्यंत्र किया, तो इन बहादुरों ने अपने जीवन की परवाह नहीं करते हुए अंग्रेजों के सीनों में गोलियां दागी, और जिसका परिणाम हुआ कि 21 अक्टूबर 1943 को भारत आजाद हुआ। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि वो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक अय्याश, दुराचारी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, और आज हमारा देश उसी लकीर को पीटते हुए इस स्थान पर आकर खड़ा है कि राष्ट्रद्रोही आज राष्ट्रभक्त हो गए हैं, और राष्ट्रभक्त नेहा सिंह जैसे लोग भारत की धरती पर सवाल नहीं पूछ सकते। आज मीडिया को समाप्त कर दिया गया है, आज सुप्रीम कोर्ट असहाय हो गया है, तो क्या भारत की जनता कीड़े मकोड़ों की तरह इनके षड्यंत्र का शिकार होते हुए अपना सर्वस्व ईसाइयों और यहूदियों के हाथों में सौंपने को तैयार है? आपको चिंतन करना होगा, आपको विचार करना होगा। और इन आसुरी शक्तियों का मनोबल कितना बढ़ गया है कि इन्होंने कहा हम राम को लाए हैं। ये राम को लाए हैं यानी ईश्वर हो गए हैं। जब जब इस पृथ्वी पर राक्षस का अहंकार ईश्वर से टकराता है तो उस राक्षस का सर्वनाश हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश तो निश्चित है, वो तो होकर रहेगा। विश्व की सारी शक्तियां भारत के अंदर आकर जिस प्रकार से भारत के 140 करोड़ लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मार डालने का षड्यंत्र कर रही हैं, आज अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत के लोगों, आप सोते रहे तो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह मार डालने के लिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत ने अमेरिका से हाथ मिलाकर ब्रिटेन के सहयोग से सर डोमिनिक एस्किथ और जॉर्ज सोरोस के द्वारा
जिस प्रकार का षड्यंत्र किया है, भारत ने उसका विरोध नहीं किया। किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है सेना, और सेना के सारे ठिकानों की गुप्त रिपोर्ट का निरीक्षण करने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा जॉर्ज सोरोस की कंपनी यूबर को दिया जा चुका है। भारत के कोने कोने में यूबर की गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। क्या भारत की मीडिया ने कभी कहा कि जिस देश की सेना की निगरानी अमेरिका की कंपनी करेगी, आने वाले दिनों में उस सेना का क्या होगा, उस राष्ट्र का क्या होगा? यह प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब मौन रहने का मतलब मारीच की तरह फंसा हुआ भारत का समाज। रावण ने जब मारीच से कहा कि तुम छल कपट करके और मेरे लिए जगत जननी जानकी का अपहरण करने का काम करो, सोने का मृग बन जाओ। मारीच ने कहा, रावण, आए दुष्ट रावण, क्या तेरे मंत्रियों ने तुझे नहीं रोका? रावण ने कहा, मंत्रियों की बात जो मानता है वह कमजोर राजा होता है। आज उसके प्रमाण हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि भारत के हर बच्चे के शरीर में अजन्मे गाय के बच्चे का खून डालने के लिए जिस प्रकार से इन्होंने वैक्सीन का षड्यंत्र किया, वैक्सीन के द्वारा भारत के निर्दोष लाखों नागरिकों की हत्या कराई, और उसके लिए इसने भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को उठाकर फेंक दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी सांसद ने, किसी विधायक ने, किसी मीडिया ने पूछा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए भारत के हर नागरिक के शरीर में गाय की चर्बी, गाय का खून, गाय का अंश डालने के लिए जो षड्यंत्र किए हैं, उसका पर्दाफाश, उसका जवाब भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया है? क्या यही है लोकतंत्र की परिभाषा? क्या यही है राष्ट्रभक्तों की परिभाषा? क्या इनके हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है? आज भारत वर्ष के 140 करोड़ लोगों को सोचने की, समझने की और इसकी खिलाफत करने की आवश्यकता है। इसके संबंध में जिस किसी को मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करना हो, वह मेरे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करे। मेरा नाम है डॉक्टर गंगाराम तिवारी। मैं अयोध्या जनपद की तहसील बीकापुर, ग्राम मजरुद्दीनपुर का रहने वाला हूँ। कराओ FIR, हम देखेंगे। हमें अब चुप नहीं रहना है। अंतिम सांस तक हमें भारत माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए, भारत के 140 करोड़ लोगों की जीवन और आजीविका को समाप्त करने के लिए कृत्रिम बरसात कराने वाले, जलवायु परिवर्तन कराने वाले, CBDC एक्ट को लागू करने वाले राष्ट्रद्रोही नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। आज भारतवर्ष में डॉक्टर गंगाराम तिवारी अकेले नहीं हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं। प्यारे देशवासियों, ये राष्ट्र संकट नहीं है, ये षड्यंत्रकारी शक्तियों के द्वारा भारत पर थोपा गया षड्यंत्र का परिणाम है। विदेशी कंपनियों के हाथों से अपना कमीशन लेने के लिए हथियार बेचने वाली कंपनियों के एजेंट जो पाकिस्तान की सत्ता में बैठे हैं, भारत की सत्ता में बैठे हैं, ये मानवता के लिए कलंक हैं।
यहाँ पर हिंदू और मुसलमान का नाटक करके जो आपको मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है, आप जरा विचार करें कि सरकार की मीडिया के द्वारा जिस प्रकार से सेना के जवानों का अपमान करने का कार्य किया गया है, क्या ये सेना के हितैषी हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा अयोध्या के अस्तित्व को नेस्त नाबूद करने के बाद, अयोध्या की धरती से भगवान राम और माता जानकी का चित्र तक हटवा देने के बाद, अयोध्या के अंदर जिस प्रकार का आतंक फैलाया गया, उसके बाद जो भी अत्याचार किया है किया, लेकिन सेना की 351 हेक्टेयर जमीन जो आरक्षित थी उसे हड़प लिया। क्या प्रधानमंत्री की शक्ति से सेना की जमीन को हड़पने वाला कोई भी व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा प्रधानमंत्री सैनिकों के जीवन का हितैषी है? उसे अखबार में लिख देने पर कि सेना में हमें गर्व है, अरे उसे सेना में विश्वास ही नहीं है। वो नहीं चाहता है कि भारत की सेना मजबूत हो। अगर भारत की सेना के हितैषी होते 15 अगस्त 1947 से आज तक केंद्र की सरकार चलाने वाले देश के गद्दार नेता, तो क्या आज हमारी सेना के पास भारत के बनाए गए अस्त्र शस्त्र नहीं होते? आज भारत की सेना के पास जूते तक विदेशों से आयात करके उसका भी कमीशन खा करके हमारे देश के नेता हमारी सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। क्या इन बेशर्म लुटेरों के हाथ में भारत की संप्रभुता सुरक्षित रहेगी? भारत के 140 करोड़ हिंदू और मुसलमान को आजीविका मिलेगी? आज इस लाइव के माध्यम से भारतवासियों से ये पूछना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने पैदा होने का प्रमाण नहीं दिया, अगर आपने अपने जीवित होने का प्रमाण नहीं दिया, अगर आपने राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण नहीं दिया, अगर आपने गौ रक्षक होने का प्रमाण नहीं दिया, अगर आपने राम के आदर्श मापदंडों को कुचलकर और राम को लाने वाले राक्षस राज मोदी के आतंक के भय के मारे अपने को कीड़ा मकोड़ा साबित कर दिया, तो आप कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलकर मार डाले जाओगे। जिस प्रकार से इन्होंने प्रयागराज में आपको कुचलकर दिखा दिया है और बता दिया है कि जो लोग जूतों से कुचलकर मारे गए हैं उन्हें मोक्ष प्रदान हो गया है, ठीक उसी भाषा में इन्होंने सिंदूर मिटाओ अभियान चालू किया है। भारत की मीडिया तो पूछ नहीं सकती है कि पूरी दुनिया में सिंदूर कौन लगाता है? ईसाई लगाता है, मुसलमान लगाता है, या सिंदूर को मिटाने से केवल हिंदू मारा जाता है? हिंदू के मरने पर उसकी विधवा सिंदूर का परित्याग करती है और देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री द्वारा बार बार घोषित किया जा रहा है सिंदूर मिटाओ, सिंदूर ऑपरेशन, सिंदूर ऑपरेशन। फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें किसकी हत्या करनी है, ये किसके हत्यारे हैं? ये भारत के रक्षक हो नहीं सकते। भारत की संप्रभुता को बेचकर खाने वाले ये लुटेरे, स्विस बैंक का अकाउंट बढ़ाने वाले देशद्रोही अपने को मीडिया में कहते हैं भारत मजबूत हाथों में है। आपको पूछने की आवश्यकता है कि आज भारत मजबूत हाथों में है या आज तक देश के गद्दार प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है, अगर भारत माता का कोई शत्रु है, अगर गौ माता का कोई शत्रु है, अगर सनातन धर्म का कोई शत्रु है, तो वह नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत। उनके साथ खड़े हुए देश के लोग अपने हृदय में विचार करें, क्या वो धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ हैं? वो कीड़े मकोड़े की तरह मरने जा रहे हैं
या उनका जीवन सार्थक हो सकता है भारत की इस अत्याचारी सरकार के रहते हुए। भारत की प्रशासनिक सेवा में लगे हुए लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस देश का प्रशासनिक अधिकारी डॉलर बटोरने में लगा हो, क्या वो देश की सेवा कर रहा है या अपने परिवार के लिए डॉलर बटोरने में व्यस्त है? उसके रहते हुए, उसकी बुद्धि के रहते हुए क्या भारत का अस्तित्व बचेगा? हमारे देश के नागरिकों के हाथ में 4 अप्रैल 1968 को ब्रिटेन का गारंटी पत्र पकड़ा दिया गया, जो आज हर व्यक्ति की जेब में है। जो लोग कहते हैं गुरुजी ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार चलाने वाले लोगों का लिंक भेजिए, उनको मैं आज लिंक बता रहा हूं कि आपको लिंक ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गूगल चलाने की जरूरत नहीं है। केवल अपना हाथ अपनी जेब में डालो, कागज के उस टुकड़े को निकाल कर देखो जिसके एक कोने में भारत की मोहर लगी है, भारत का पहचान चिन्ह बना हुआ है। उसी के बगल में ब्रिटेन की सरकार का लोगो लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता भारतवासियों के हित में भारत की सरकार से वर्षों से पूछ रहे हैं, वर्षों से मांग रहे हैं कि ब्रिटेन की कंपनी आरबीआई के द्वारा जो शर्त लिखी गई है कि मैं आपको इतना रुपया देने का वचन देता हूं, उस वचन को कब पूरा करेंगे? और अगर उस वचन को पूरा कराने में देश की सरकार, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश के प्रशासनिक अधिकारी अक्षम हैं, तो क्या ये भारत के हितैषी हैं? क्या इनकी शासन व्यवस्था में भारतवर्ष के लोगों को न्याय और सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, उनके मौलिक अधिकार किसी भी दशा में प्राप्त हो सकते हैं? ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और हम इसके लिए हर स्टेज पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। भारत के अंदर अगर कोई भी मीडिया चैनल राष्ट्रवादी होने का नाटक नहीं करता है, वो राष्ट्र का हितैषी है, तो मुझे अपने शो में बुलाए और मैं पूरे देश के सामने इन तथ्यों की जानकारी मीडिया के माध्यम से रखने की घोषणा करता हूं। और अगर आपने देश की गद्दार मीडिया को नहीं पहचाना, आपने अपनी आवाज बुलंद करने की हिम्मत नहीं उठाई, तो फिर अब आप पंडित नाथूराम गोडसे, बाबा भीमराव अंबेडकर, योगेंद्र नाथ मंडल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना बंद कर दो। अगर तुम कीड़े मकोड़ों की तरह जीने वाले जीव हो, तो इन देश के लिए बलिदान होने वाले पुरुषों का अपमान मत करो। और अगर तुम्हें विश्वास है कि हमारे देश की धरती में पंडित नाथूराम गोडसे जैसा अमर बलिदानी हुआ, जिसने भारत के लोगों की लाशों पर राजनीति करने वाले गद्दार गांधी के सीने में गोलियां दागी, अगर तुम उनके उत्तराधिकारी हो, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस में आस्था है, अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर, रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले सकते हो, तो इस अत्याचारी सरकार के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान कर दो। अमेरिका को भारत की धरती से उखाड़ फेंको, वरना भारतवर्ष के लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचल कर मार डालने के लिए अमेरिका की एयरफोर्स भारत के चप्पे चप्पे पर तैनात होने जा रही है। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कभी ये बताया कि भारत की सेना पाकिस्तान से युद्ध करने के काबिल नहीं है? हमारा देश पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है,
इसलिए हमने अमेरिका से एयरफोर्स मंगाई है। कौन पूछेगा और कौन बताएगा और क्या होगा। इसलिए प्यारे देशवासियों, अब आपके सामने निर्णय करना है मारीच की तरह। रावण के हाथों मरना है, प्रेत योनि में जाना है, या राम के हाथों मरना है। राम के लिए मरना है, धर्म के लिए मरना है, राष्ट्र के लिए मरना है, संस्कृति के लिए मरना है, संस्कार के लिए मरना है। आसाराम बापू और नारायण प्रेम साईं को न्याय दिलाने के लिए मरना है। तो खड़े हो जाओ, आवाज उठाओ। हम सब एक हैं, लेकिन भारत की धरती पर अमेरिका के एयरफोर्स के द्वारा हम अपने प्राण, अपना देश ईसाइयों और यहूदियों के हाथों में सौंपने को तैयार नहीं हैं। और अगर आपने विवेक, धैर्य और संयम तथा साहस के साथ धर्म पक्ष का अनुकरण नहीं किया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कलयुग के अंदर हनुमान जी अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तो रक्षा करेंगे, लेकिन उनके द्वारा आपका सर्वनाश निश्चित है। धर्म के साथ ही ईश्वर की सत्ता सदैव रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अत्याचार, पाखंड, षड्यंत्र भारत को लेकर डूबने जा रहा है। अब तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। आपका सोना इन्होंने लूट लिया। अब ये केवल और केवल पद्मनाभ मंदिर का सोना लूटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अमेरिका को भारत में लाकर भारत के संपूर्ण अस्तित्व को ईसाई राष्ट्र खाना के रूप में परिवर्तित करने के लिए पोप के सपनों को साकार करने जा रहे हैं। भारत को पोप के चरणों में अर्पित कर चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ अपने प्राणों की चिंता किए बगैर आपको राष्ट्र के लिए संघर्ष करने का समय आ गया है। इसलिए प्यारे देशवासियों, आपको अपने गिरेबान में 15 अगस्त 1947 से भारत को लूटने वाले लोगों की पहचान करनी होगी और भारत के लोगों को ये समझना होगा कि आज भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये सर डोमिनिक एस्किच के कार्यकर्ता हैं और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग के द्वारा भारत के संपूर्ण भूभाग पर अमेरिका को कब्जा देने जा रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने आपके ऊपर पर्दे के पीछे से आक्रमण किया था। कांग्रेसियों ने जो षड्यंत्र धीरे धीरे किया था, 45 वर्ष में किया था, उसको लेकर राहुल गांधी को साथ में लेकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत को समाप्त करने के लिए आज प्रधानमंत्री की शक्तियों का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन इसमें न भारत की सेना बचेगी, न भारत का अस्तित्व बचेगा, न भारत की संप्रभुता बचेगी, न भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका को बचाया जा सकेगा, क्योंकि ये सिंदूर ऑपरेशन रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर जो घोषित किया जा रहा है, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो संक्षिप्त सा निर्णय है, वो निर्णय है 6 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड। 6 वयस्कों के बीच में एक बच्चा ही शेष बचेगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उद्देश्य को, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर किया था, तो देश के लुटेरे, देश के गद्दार, किसी सांसद के मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी कि क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या होगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का दुष्परिणाम। और आज वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर
भारत और पाकिस्तान के युद्ध के नाटक के रूप में दोनों देशों पर लागू करने का षड्यंत्र किया जा चुका है, जिसके बीच में अमेरिका खड़ा है और आपको दिखाया जा रहा है भारत पाकिस्तान का युद्ध। लेकिन आपको वास्तविकता नहीं दिखाई जा रही है कि भारत की धरती पर अमेरिका का एयरफोर्स तैनात हो चुका है। क्यों बुलाया गया है अमेरिका का एयरफोर्स? क्या उद्देश्य है अमेरिका के एयरफोर्स को बुलाने का? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने कभी कोई घोषणा की है? अगर की हो तो एक बार फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर गंगाराम तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, संपर्क सूत्र 630 65 45 155। और आतंकवाद का नाटक और षड्यंत्र इन राष्ट्रद्रोहियों के द्वारा समय समय पर आयोजित किया जाता रहा है, जिसका प्रमाण है मालेगांव बम विस्फोट। मालेगांव बम विस्फोट का सच नामक पुस्तक भारत के हर नागरिक को पढ़ने की आवश्यकता है। मालेगांव बम विस्फोट का अध्ययन करने के बाद भारत के अंदर बैठी हुई सरकार के अंदर बैठे हुए राष्ट्र के शत्रुओं का खुलासा हो जाएगा। आतंकवाद की जड़ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत, और इनका उद्देश्य है ईसाई राष्ट्र घाना, जिसका काफी अंश तक सत्ता के माध्यम से दुरुपयोग करते हुए इन्होंने भारत के लोगों के समक्ष प्रमाणित कर दिया है, जिसका प्रमाण है अयोध्या में राम और सीता गायब। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर ब्रिटेन की कंपनी अमेरिका के हाथ, जिसका प्रमाण है गंगा जी को ले जाकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ के चरणों में डाल दिया गया, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के ये दलाल भारत के हर सनातन धर्म के प्रतीक को ब्रिटेन के सर डोमिनिक आइसक्विथ के आदेश के अनुसार क्रियान्वित कर रहे हैं। आपको देखने की आवश्यकता है। तो भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार के द्वारा भारत के सनातन धर्म के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सरकार की शक्तियों का उपयोग करते हुए, प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए, सेना और जवानों को भयभीत करते हुए, सैनिकों की हत्या कराते हुए आज इस स्थान पर आपको लाकर खड़ा कर दिया है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको कहेंगे ये पाकिस्तानी है। अगर आप सरकार से प्रश्न पूछोगे तो ये कहेंगे राष्ट्रद्रोही है। लेकिन अगर आप सरकार से प्रश्न नहीं पूछोगे तो आप कीड़े मकोड़ों की तरह मार डाले जाओगे। इसके विषय में जिस किसी भाई बहन को संपर्क करना हो, संवाद करना हो, वह हमारे संपर्क सूत्र पर हमसे संपर्क कर सकता है। लेकिन यह लाइव आपके जीवन और आजीविका की लड़ाई लड़ने के लिए है। हम पाकिस्तान और भारत के युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि यह युद्ध नहीं है। ये विदेशी कंपनियों के हथियारों की दलाली खाने के लिए निर्दोष नागरिकों की हत्या करने का षड्यंत्र है, जो बलपूर्वक किया गया है, षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए मैं उन लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं जो पाकिस्तान के नाम पर मीडिया के द्वारा दिखाए गए झूठ का समर्थन कर रहे हैं। भारत अपनी जगह है, पाकिस्तान अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद का षड्यंत्र करते हुए जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के सैनिकों की हत्या, निर्दोष नागरिकों की हत्या और हथियार बेचने वाली कंपनियों के कूड़े को खपाने के लिए किया गया षड्यंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसकी समीक्षा कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इस पर मंथन कीजिए कि क्या होने वाला है भारत का भविष्य।
भारत के भविष्य की चिंता अगर किसी को है तो ओबामा को है, ट्रंप को है। अब की बार ट्रंप सरकार भारत आ गई। अब की बार अमेरिका की सरकार अपनी सेना, अपने एयरबेस यहां तैनात कर रहा है। कौन पूछेगा सवाल? इसलिए प्यारे देशवासियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय संकट पैदा करने वाले लोग राष्ट्र के शत्रु हैं या राष्ट्र के मित्र हैं, इसका चिंतन आपको स्वयं करना होगा। और उभय भांति देखा जब मरणा, तब ताके सिर रघुनायक शरणा। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगत जननी जानकी का अपमान करने वाला राष्ट्रद्रोही नरेंद्र दामोदर दास मोदी और मोहन भागवत अगर कहता है कि हम राष्ट्र के हितैषी हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, तो आप इनसे पूछो कि क्या मोदी राज्य राम राज्य से अच्छा होगा? क्या मोदी राज में राम राज्य से अच्छी न्याय व्यवस्था होगी? राम की मर्यादा, राम की संस्कृति, राम के अस्तित्व को मिटाने वाले लोग अमेरिका की ताकत से सरकार चला सकते हैं, निर्दोष नागरिकों की हत्या कर सकते हैं, लेकिन भारत के कलंकित इतिहास में वे लिखे जाएंगे, क्योंकि सिद्धांत कहता है डिस्पाइट दोज टाइटल्स पावर एंड सेल्फ द वर्ड्स कंसेंटेड ऑल इन सेल्फ लिविंग सेल्फ फॉरफिट फायर रेनॉन एंड डबली डाइंग सेल गो डाउन। प्यारे मित्रों, जिस व्यक्ति की सामाजिक मौत होती है वो दोहरी मौत पाता है। और मैं समझता हूं कि आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत के 99% लोगों का विश्वास खो दिया है। भारत के लोगों को अगर अपने जीवन और आजीविका की चिंता है, अगर अपने जीवन की परवाह है, तो खड़े हो जाओ, सरकार के अत्याचारों का मुकाबला करो, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का इस्तीफा मांगो और भारत के 140 करोड़ लोगों के जीवन और आजीविका की रक्षा करो, वरना कीड़े मकोड़े की तरह मार डाले जाओगे। हर हर महादेव। ये अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अंतिम चेतावनी है।